मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उप्स के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग इसमें सीखेंगे नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऊप। दूसरा हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर ऊप्स का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। अंडरस्टैंड हाउ इज ऊप डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। और हम लोग देखेंगे समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, अलग है ऑब्जेक्ट प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज से। कॉम्प्रिहेंड द प्रॉब्लम इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग एंड ऑफ द ओवरकम देम। और कैसे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हुई प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में और इसके बाद ऊप का आगमन हुआ। लर्न द एप्लीकेशन ऑफ ऊप। इसमें हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन, ऊप के एप्लीकेशन के बारे में। यूज यूएमएल नोटेशन। और हम लोग कुछ कुछ प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग से रिलेटेड हम लोग यूएमएल अनडिफाइंड मॉड्यूलर लैंग्वेज को भी समझेंगे कुछ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1.1 इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में साफ और स्पष्ट इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल इनोवेशन है। यह बहुत एक यूजफुल खोज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिस कारण हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ऐसी टेक्निक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लाभदायक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं। ऊप हैज स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रूट इन प्रोग्रामिंग पैराडिज्म एंड प्रैक्टिस। ऊप का बहुत मजबूत इतिहास है प्रोग्रामिंग पैराडिज्म के। इट एड्रेस द प्रॉब्लम कॉमनली नोन एज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। और यह प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर क्राइसिस को दूर करता है। सॉफ्टवेयर हैव बिकम इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स विच हैज लेड टू मेनी प्रॉब्लम विद इन द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होते जाता है। जब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रहता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे सॉफ्टवेयर पास्ट के दिनों में फेल कर गए। और इसी टर्म को हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस 3 टर्म में हम लोग समझेंगे। पहला, एक्सीडिंग सॉफ्टवेयर बजट। सॉफ्टवेयर का बजट जितना था उससे अधिक बढ़ जाना, इसको भी हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलेंगे। दूसरा, सॉफ्टवेयर नॉट मीटिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट। दूसरा है सॉफ्टवेयर जो है वह क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। और तीसरा, बग्स इन सॉफ्टवेयर में कई तरह के बग्स उत्पन्न होना। इसी 3 चीज़ को हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस में लाएंगे। और इसी के कारण हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ज़रूरत होने लगा। ऊप इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिज्म विच डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू बिल्ड प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह का प्रोग्रामिंग है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग पूरे प्रोग्राम में ओरिएंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द होल प्रोग्राम। हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ ऐड कर देते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत रहता है उसको एक्सेस करते हैं। और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वह हमारे रियल वर्ल्ड के बहुत नज़दीक है। जैसे कि सारे ऑब्जेक्ट के पास आइडेंटिटी होती है, एट्रीब्यूट होता है, बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द सेम बिहेवियर इन प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट भी प्रोग्रामिंग में उसी तरह से व्यवहार करते हैं। द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो मैप क्लोजली टू द रियल वर्ल्ड फीचर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वह बहुत नज़दीक है रियल वर्ल्ड के। जैसे रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब इसको हम लोग अपने नेक्स्ट आगे में डील करेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। अब देखिए, नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नीड पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो उसको हम लोग देखेंगे। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन in earlier programming approach, and to overcome these limitation a new programming approach was required. प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लिमिटेशन था जिसके कारण नया प्रोग्रामर को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी और एक नया प्रोग्रामिंग अप्रोच का ज़रूरत पड़ा। वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट दीज लिमिटेशन वेयर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह क्या लिमिटेशन था, ऐसा क्या लिमिटेशन था जिसके कारण हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़रूरत हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीड्यूर लैंग्वेज में जाते हैं। प्रोसीड्यूर लैंग्वेज POP, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म हो गया प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। In procedural language such as C, Fortran and Pascal, a programming is a list of instruction। C, Fortran, Pascal ये सब POP है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ। पहला, फंक्शन जो था वह अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल डाटा, ग्लोबल डाटा फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाता था। दे प्रोवाइड पुअर मैपिंग टू द रियल वर्ल्ड, और यह रियल वर्ल्ड से बहुत दूर था। पहला प्रॉब्लम यही हुआ कि ग्लोबल डेटा जो था वह फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाता था, और जिसके कारण, और दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि इसमें रियल वर्ल्ड से के नज़दीक नहीं था। दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ वह कंप्यूटर लैंग्वेज जनरली है बुल्ट इन डेटा टाइप। कंप्यूटर लैंग्वेज के पास अपना डेटा टाइप था, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड सो ऑन। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट ए न्यू डेटा और ए यूजर डिफाइंड डाटा। और POP में प्रॉब्लम समस्या होने लगी कि POP में अपना यूजर डिफाइंड डेटा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते थे, उसका डेटा टाइप बिल्ट इन था, नया डेटा टाइप नहीं डिफाइन कर सकते थे, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, तो वी हैव ऑब्जेक्ट, जैसे फिजिकल वर्ल्ड, इन द फिजिकल वर्ल्ड वी डील विद द ऑब्जेक्ट लाइक पर्सन, प्लेन और कार। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं पर्सन, फिजिकल ऑब्जेक्ट को, जैसे पर्सन हो गया, प्लेन हो गया, कार हो गया। सच ऑब्जेक्ट आर नॉट लाइक डेटा एंड फंक्शन, और ऑब्जेक्ट डेटा और फंक्शन की तरह नहीं रहता है। इन द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड के सिचुएशन में ऑब्जेक्ट विच हैव सम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट के पास अपना एट्रीब्यूट और अपना बिहेवियर होता है। वी डील विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट इन ऊप, हम लोग भी ऊप्स में इसी ऑब्जेक्ट, इसी तरह के ऑब्जेक्ट को डील करते हैं। ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड बाय देयर यूनिक आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने
यूनिक आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर बाय मेथड। हम लोग ऑब्जेक्ट के स्टेट को वैल्यू के द्वारा इसके एट्रीब्यूट के द्वारा और इसके बिहेवियर को मेथड के द्वारा डिफाइन करते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट डिफाइन द डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट डिफाइन करता है डेटा को कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए। एवरी ऑब्जेक्ट है सम एट्रीब्यूट। सभी ऑब्जेक्ट के प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास अपना कुछ एट्रीब्यूट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक। अलग अलग टाइप के डेटा के पास अलग अलग एट्रीब्यूट रहता है और उनके गुण भी अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए द एट्रीब्यूट ऑफ ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आर नेम। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नेम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है। एंड द एट्रीब्यूट फॉर ए कार ऑब्जेक्ट वुड बी, और कार ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट कलर है, इंजन पावर है, नंबर ऑफ सीट है, etc। बिहेवियर के बारे में हम लोग जानेंगे अब। बिहेवियर द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सिमुलेशन इज कॉल्ड इट्स बिहेवियर। जो रिस्पॉन्स होता है ऑब्जेक्ट का वो बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर डिफाइन what we can done with the object and may manipulate the attribute of an object। बिहेवियर डिफाइन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह का ऑपरेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैनेजर ऑर्डर एन एम्प्लॉय टू डू सम टास्क देन ही रिस्पॉन्ड आइदर बाय डूइंग इट और नॉट डूइंग इट। एग्जाम्पल के लिए जब कोई मैनेजर कोई एम्प्लॉय से पूछता है कुछ काम के लिए, तो या तो वह हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। The wings of a fan start moving only when the fan is switched on। जब स्विच हम लोग ऑन करेंगे फैन का तो तभी उसका विंग्स स्टार्ट करेगा मूव करना। बिहेवियर एक्चुअली डिटरमाइन द वे एन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। बिहेवियर हम लोग को वास्तव में डिटरमाइन करता है कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे। We can say that behavior is synonym to the function और method। हम लोग कह सकते हैं कि बिहेवियर का दूसरा नाम फंक्शन या मेथड है। We call a function to perform some task। हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय क्लास विल हैव फंक्शन सच एज एडिंग एन एम्प्लॉय, अपडेटिंग और एम्प्लॉय डिटेल etc। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय क्लास को हम लोग एम्प्लॉय क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं कुछ एम्प्लॉय के ऐड करने के लिए या उसके डेटा को अपडेट करने के लिए या फिर एम्प्लॉय के डिटेल को ऐड करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Principle of object oriented। OOP language follow certain principles such as class, object and abstraction। OOP language follow करता है कुछ खास प्रिंसिपल को, जैसे क्लास को, ऑब्जेक्ट को और एब्स्ट्रैक्शन को। दिस प्रिंसिपल मैं वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड। और यह प्रिंसिपल बहुत नज़दीक रहता है रियल वर्ल्ड को। क्लासेज, अब हम लोग क्लासेस के बारे में जानेंगे। क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले क्लासेज है। क्लासेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ए क्लास इज डिफाइंड एज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है यह डिफाइन होता है ब्लूप्रिंट, एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट की तरह। इट सर्व एज ए प्लान और टेम्पलेट। यह काम करता है प्लान की तरह, टेम्पलेट की तरह। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए क्लास। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर
बहुत सारे ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्लास कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय जस्ट डिफाइनिंग ए क्लास। कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ इसके क्लास को डिफाइन करने से नहीं बनता है। इट हैज़ टू बी क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली। इसको हम लोग बाहरी से न्यू ऑपरेटर के मदद से हम लोग बनाते हैं। क्लास आर लॉजिकल इन नेचर। क्लास लॉजिकल नेचर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर डज नॉट हैव एनी एक्सिस्टेंट वुड टेबल एंड चेयर डू एग्जिस्ट। कि फर्नीचर का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन टेबल और चेयर का है। ए क्लास इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए न्यू डेटा टाइप। ये यूजर डिफाइंड टाइप विच कंटेन्स टू थिंग्स, डेटा मेंबर एंड मेथड। क्लास को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्लास को डिफाइन हम लोग इसके डेटा टाइप को एक न्यू यूजर डेटा टाइप के रूप में करते हैं, जिसके पास दो चीज़ें होती हैं। पहला डेटा मेंबर और मेथड। पहला चीज़ डेटा मेंबर और दूसरा चीज़ मेथड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं एक छोटा सा इंस्टेंस के रूप में, जैसे टेबल, चेयर आर ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास फर्नीचर। जैसे टेबल, चेयर सभी फर्नीचर के एक अंश हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विल हैव सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर विच आर डिफाइंड इन दैट क्लास। ऑब्जेक्ट जो क्लास का होता है वह सेम एट्रीब्यूट और सेम बिहेवियर को रख सकता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट वुड बी द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। सिर्फ उनमें अंतर यही रहता है कि उनके वैल्यू, एट्रीब्यूट का वैल्यू अलग अलग होता है। ऑब्जेक्ट हैव यूनिक आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के पास अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। दीज में बी सेवरल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रिएटर ऑब्जेक्ट, ह्यूमंस, एग्जाम्पल के लिए क्रिएटर ऑब्जेक्ट ह्यूमंस, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, एनिमल। फिजिकल ऑब्जेक्ट कार, बस, प्लेन। ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मेमोरी। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्शन, जब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर देते हैं। इन प्रोग्रामिंग वी मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी बाय कॉन्केटिंग ओनली ऑन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड सप्रेसिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। जब हम लोग सॉफ्टवेयर के दुनिया में सारे कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं। हाइड मतलब सप्रेस कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कि कैसे उसका प्रयोग किया गया, वह सब इंफॉर्मेशन को हम लोग हाइड कर देते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े। तो इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के बारे में अब हम लोग जानेंगे। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, बार बार ज़रूरत पड़ता है। इनहेरिटेंस, inheritance is the way to adapt the characteristic of one class into other class। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक शेयर कराते हैं। Inheritance is the process by which one object can acquire the property of other object। Inheritance एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग एक ऑब्जेक्ट में
दूसरे ऑब्जेक्ट के गुण को लाते हैं। जो बेस क्लास रहता है उसको, इसमें दो तरह के क्लास रहते हैं, एक को बेस क्लास बोला जाता है और एक को चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास जो रहता है बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करता है। जैसे यहाँ पे व्हीकल है, एग्जांपल में एक व्हीकल है, व्हीकल का सब क्लास हो गया रोड व्हीकल, एयर व्हीकल, वाटर व्हीकल, और रोड व्हीकल का भी सब क्लास हो गया बस, मोटर बाइक, एयर व्हीकल का एरोप्लेन, वाटर व्हीकल का बोट। तो इसमें व्हीकल के सारे गुण मौजूद रहेंगे। जैसे बस, तो व्हीकल में टायर रहता है, बस में भी टायर रहेगा, एक इंजन रहता है, इंजन रहेगा, डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, वो पेट्रोल से चलेगा, डीजल से चलेगा वगैरह। We can create a class, it can be distributed to other programmer which they can use in their program। हम लोग क्लास को बना सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब दूसरे प्रोग्रामर को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग रीयूजेबिलिटी कहते हैं। इनकैप्सुलेशन, अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में, अभी मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन ऊप्स का बहुत बेहतरीन फीचर है जिसके वजह से हम लोग डेटा और फंक्शन को रैप करते हैं, एक दूसरे में रैप कर देते हैं, जिससे डेटा हाइडिंग भी हो जाता है। इनकैप्सुलेशन इज द वन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि when the data is binding with function, then it is called encapsulation. This process is called encapsulation. Encapsulation is also known as data hiding. The data is hidden from the outside world and as a result it is protected. डेटा जो रहता है वह हिडन रहता है आउटसाइड वर्ल्ड से, और इसीलिए ही प्रोटेक्टेड रहता है। द डिटेल डेट आर नॉट यूजफुल, वह डिटेल जो यूजफुल नहीं है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब आगे का बाद में